नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर कल की मुनाफा वसूली के बाद आज थोड़े से पुलबैक की कोशिश जरूर की। सेंसेक्स चढ़ा है लगभग 240 अंकों पर। निफ्टी में भी हम देख रहे हैं करीब 40 अंकों की बढ़त है, लेकिन आज एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी का दिन है, याद रखिएगा, गुरुवार का। और निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, करीब 134 अंकों की गिरावट के साथ इस समय निफ्टी बैंक पर ट्रेड बना हुआ है। मंदी वाला 21,208 के लेवल्स इस इंडेक्स ने अपने नाम कर लिए हैं। इस बीच हमारे जानकारों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या वो आईटी कंपनियों पर दाव लगाएंगे जैसा कल लगाया था, या फिर कुछ और बिकवाली के सौदे भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे? ये आज का बड़ा सवाल है। याद रखिएगा, इन्फोसिस के दमदार नतीजे और गाइडेंस के चलते इन्फी तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है, 12% ऊपर है ये स्टॉक। लेकिन इसके साथ साथ एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में भी जमकर तेजी हुई है। तो ये इनफैक्ट आज का मूड सेटर है तेजी की तरफ। लेकिन बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं और बैंकों में आप गौर करेंगे तो एचडीएफसी बैंक 1.5% नीचे, साथ ही साथ कोटक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स, इन सब में बिकवाली का दबाव अभी भी बना हुआ है। तो चलिए हमारे जानकारों को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और आज किन स्टॉक्स पर दाव लगाएंगे। याद रखिएगा, 3 जानकार मैदान में हैं, स्वाति होतकर, जय ठक्कर और क्रिस सुब्रमण्यम। सबसे पहले इनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल जहां पर भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवल से बिकवाली हावी थी, इन सभी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए हैं। तो रिटर्न्स कैसे रहे कल 3:30 बजे तक, वो आपकी स्क्रीन पर। 5.5% के रिटर्न स्वाति होतकर ने एंजॉय किए, लगभग 4-4.25% के रिटर्न्स क्रिस के नाम हुए और जय ठक्कर 3.36% के रिटर्न्स के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में रहे हैं। अब यहां से आगे फिर नई स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसकी बात करते हैं। जय, गुड मॉर्निंग। मुझे याद है कल आपने मिड कैप आईटी कंपनियों पर दाव लगाया था, उसका फायदा मिला। आज भी आईटी, मिड कैप आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है। अप्रोच क्या रहेगी आज की? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू हर्षिता जी। बिल्कुल मैं कहूँगा कि एकदम सही हमने वही राय दी थी और हमने सोचा था कि आईटी आउट परफॉर्म करेगा, जैसे विप्रो ने किया था और इनकी कर रहा था ऑलरेडी। एंड मिड कैप आईटी पे हमने दाव लगाया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आईटी अच्छा ही करेगा हर्षिता जी। कल भी अच्छा था 6% प्लस, आज भी अच्छा ही कर रहा है। मोमेंटम वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लग रहा है यही मोमेंटम अभी और भी मिड कैप आईटी नेम्स में देखने मिलेगा। और डिफेंसिव में ज्यादा मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में हमें खरीदी देखने मिलेगी, या तो आईटी हो, फार्मा हो, रेदर देन बैंकिंग नेम। जैसे आपने सही बताया कि वहाँ पे प्रेशर है, प्राइवेट सेक्टर बैंक ही ज्यादा करके मैं कहूँगा कि बहुत ही प्रेशर में सारी कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, सारों में ही प्रेशर है। तो आई थिंक मोरलेस ओवरऑल बैंकिंग थोड़ा बहुत दबाव में आगे भी रहेगा। हल्का फुल्का बाउंस आ सकता है हर्षदा जी, मैं कहूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत 50 डेमा के आसपास आ चुका है। थोड़ा बहुत मैं कहूँगा ओवरसोल्ड भी हुआ है शॉर्ट टर्म में, तो थोड़ा बाउंस आएगा। वो बाउंस शुड बी यूटिलाइज एज एग्जिट अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक्स में, ये तो बहुत क्लियर है। ओके, तो बाउंस आएगा और आईटी पर ही फोकस रहने वाला है आज के सत्र में भी हमारे जय ठक्कर का। स्वाति, गुड मॉर्निंग। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है आज की? या गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। डेफिनेटली मेरी स्ट्रेटेजी कॉन्स्टेंटली यही रही कि मैं थोड़ा मिड कैप्स में खेलूं। एंड इनिशियली फर्स्ट हाफ में मैं एक स्टॉक बाय दे देती हूँ, सेकंड हाफ में मैं जैसे रैली टर्न आउट होती है अकॉर्डिंगली आई जनरेट अ कॉल वेदर इट्स मिड कैप लार्ज कैप। निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखती हूँ तो हर्षदा जी अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, जो कि हम जून से एक चैनल ड्रॉ कर रहे हैं। वो ऑलमोस्ट जो लोअर ट्रेंड लाइन है चैनल का, विच कम्स टू अराउंड 10,550। मुझे लगता है वहां तक एक निफ्टी एक बार फॉल कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां से वापस हमें एक बाउंस बैक रैली देखने मिल सकता है। आज जैसे कि कह रहे अपना एक्सपायरी डे है, मुझे लगता है जैसे ही निफ्टी 10,740 का लेवल्स ब्रेक करेगी ऑन हायर साइड, मुझे लगता है 10,800 के लेवल्स हम इंट्राडे बेसिस पे देखने मिल सकते हैं। द ओनली कंसर्न इज कि बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रही है यहाँ पे, तो लिटिल बिट कंसर्न है। बट ओवरऑल अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक रैली देखूं तो काफी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक स्टॉक रिलेटेड ट्रेडिशन रखना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा और ध्यान दिया जाएगा मिड कैप कंपनियों पर। पहला एक ट्रेड जोड़ेंगे और फिर शायद दोपहर में एक नया ट्रेड आएगा स्वाति की ओर से। क्रिस, डायरेक्टर साहब बताइएगा, अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे भी पूछते हैं। अच्छा, अभी तक क्रिस हमारे साथ लाइन पर आ नहीं पाए हैं, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं
और स्वाति के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लें। स्वाति ने दरअसल एक पोजीशन अपनी होल्ड की हुई है, वो है लिबर्टी शूज। एंड इत्तेफाक देखिए, आज प्रदीप ने भी पंड्या का फंडा के तौर पर लिबर्टी शूज पर ही कॉल दिया, तो उसका भी कुछ फायदा यहां पर बनता हुआ। वो स्टॉक आउट परफॉर्मर है, लेकिन कल जो इन्होंने एलिम्बिक और साथ ही साथ जेएससीएल में ट्रेड दिया था, बुक प्रॉफिट किया है इन्होंने एलिम्बिक में और जेएचसीएल में एग्जिट कर लिया। तो पहला ट्रेड स्वाति आपका क्या रहेगा? लिबर्टी शूज आप होल्ड कर रही हैं, अगला ट्रेड क्या है? जी अर्षद जी, आपने सही कहा कि लिबर्टी शू एक काफी अच्छा काउंटर है। मुझे लगता है इसमें मोमेंटम आ सकता है। आज भी इंट्राडे स्पेसिफिक हम लोग ने 146 का एक पीक देखा है। अगर ये वापस 145 ब्रेकआउट करता है तो इसमें पोटेंशियल है 150-155 लेवल्स जाने पे। तो मैं ये कॉल ओपन रखना चाहूंगी लिबर्टी शू, और आज एक मैं ऐड करना चाहूंगी एट द करंट लेवल पे सोनाटा सॉफ्टवेयर। ये अगर मैं चार्ट देखती हूँ इंट्राडे बेसिस पे, तो उसने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकडाउन दिया है। कल भी इसमें हम लोग ने काफी अच्छे मोमेंटम देखे थे वॉल्यूम्स के साथ। आज भी काफी अच्छा मोमेंटम है, वॉल्यूम्स कल से भी आज हायर है, ब्रेकआउट दिया है 245 का। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 265 लेवल्स जाने तक। तो यहाँ पे बाय कॉल ले सकते हैं। 238 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ स्टॉप टारगेट ऑफ 265 रुपीज ऑन हाई साइड। 265 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। स्टॉक आज वैसे 3.5% ऊपर है, तो देखिए आईटी का जो फ्लेवर है उससे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हमारे जानकार। ट्रेंड इज देयर फ्रेंड। सोनाटा सॉफ्टवेयर 3.5% ऊपर इस समय। ये गलत स्टॉप लॉस और टारगेट लिखा है, उसको आप चेंज करें। तेजी का कॉल है तो 265 टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 238 का। ये है फिलहाल पहला ट्रेड सोनाटा सॉफ्टवेयर पर। चलिए अब जय के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। इन्होंने कल दिया था एम्फेसिस, साथ ही परसिस्टेंट, और दोनों में समय रहते कल के बिकवाली से पहले मुनाफा इन्होंने बुक कर लिया। लकीली बुक कर लिया क्योंकि आज परसिस्टेंट की धुलाई हो रही है। जय, आज का नया ट्रेड क्या रहेगा, पहला वाला? हर्षदा जी, जैसे मैंने कहा कि आईटी एंड फार्मा दोनों का ही एक कॉम्बो रहेगा आज। तो मैं पहले तो दूंगा इप्का लैब्स, जो फार्मा में से है। बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूंगा कि इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है, और ये एक ऐसा परफॉर्मिंग स्टॉक है जिसमें हमें धीरे धीरे एक अपवर्ड मोमेंटम ही देखने मिला है। इप्का लैब्स के टारगेट हर्षदा जी बन रहे 1841 के, 1840 के करीब के टारगेट्स इसके बन रहे हैं, और इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1640 के आसपास। अगर आप रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो डेफिनेटली इप्का लैब में 50 रुपए के सामने 150 रुपए का मुनाफा दिख रहा है। 1:3 का रिस्क और जो हमारा मैंडेटरी है वो है, और मैं कहूंगा कि इसमें अवरली चार्ट्स के मोमेंटम में फिर से एक अच्छा बाय क्रॉसओवर देखने मिला है। सो इप्का लैब्स मेरा आज का पहला बाय रिकमेंडेशन है। इप्का लैब्स पहला बाय रिकमेंडेशन, और स्टॉक में हमने देखी है अच्छी तेजी। शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही, लेकिन धीरे धीरे करके इसने रफ्तार पकड़ी है और इस रफ्तार में ये टारगेट अचीव करेगा 1841 का। स्टॉप लॉस भी नोट कीजिएगा 1641 का आप लगाकर चलेंगे। तो ये है फिलहाल जय का पहला ट्रेड। डिफेंसिव प्ले फार्मा कंपनियों पर इन्होंने लगाया दाव, और ये है इप्का लैब्स, इनका पहला ट्रेड। चलिए क्रिस को जोड़ लेते हैं, और क्रिस ने भी कल मिड कैप आईटी में एनआईआईटी पर एक कॉल दिया था तेजी की तरफ। वहां पर पोजीशन इनकी कट गई है। बंसाली इंजीनियरिंग में कल इन्होंने एग्जिट ले लिया। आज दरअसल एनआईआईटी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। क्रिस, पहले एनआईआईटी लिमिटेड पर आपकी राय दीजिए। कल तो आपने पोजीशन अपनी काट ली, स्टॉप लॉस मेरे ख्याल में ट्रिगर हुआ। आज अगर कोई होल्ड कर रहा है, क्या बने रहे? हाँ हर्षदा, जहाँ पर हम आईटी में इतनी तेजी देख रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आईटी एजुकेशन और एनआईटी खास करके एक हाई पेडिग्री काउंटर है, और इसमें अब मेरा मानना है कि शायद सबसे ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। और यहाँ पर मेरा मानना है कि शायद एक पोजीशन होल्ड करके चले मीडियम टू शॉर्ट टर्म। अगर आप देखें तो एपटेक में भी चाल आई है, तो आई थिंक दोनों हाई पेडिग्री काउंटर्स हैं। 125-30 का डेफिनेटली टारगेट पकड़ के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं एनआईटी की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ये बताइए आज नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? क्रिस, आप ही से मैं पूछ रही हूं, नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? नहीं लगता, वहां पर संपर्क टूट गया है। उनको फिर से एक बार फोन लाइन पर लगाइएगा। तब तक जय से उनके दूसरे ट्रेड की बात कर लेते हैं। जय, आपने पहला इप्का लैब्स चुना, दूसरा क्या है? हर्षदा जी, जो दूसरा स्टॉक मैं आज दे रहा हूँ वो है जेंजार टेक्नोलॉजी। अगर आप देखिए ये आईटी में से है। जेंजार टेक जो करीब अभी
136 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने रेकमेंड किया है करीब 134 के आसपास, बट मैं कहूँगा फिर भी काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो ओवरऑल टारगेट्स हर्षदा जी बनकर आ रहे हैं जिंजा टेक में, वो है 149 के, और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 129। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, पर टारगेट बड़े आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म किया है डेली चार्ट्स पर। ओवरली चार्ट्स पर हमें एक फिर से बाय क्रॉसओवर देखने मिला है ज़ेंसार में, और कहीं ना कहीं फोर्थ वेव कंसोलिडेशन इसका खत्म हुआ है और फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ स्टार्ट होने में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फिफ्थ वेव के हाईस थे करीब 160 के आसपास, 160 163 के, तो वो आसानी से निकलने चाहिए, और पैरेलल चैनल जो में ट्रेड कर रहा है उसके टारगेट ऊपर की तरफ हासिल होना चाहिए। तो मैंने तो ये केवल 169 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट दिया है ज़ेंसार 149 का, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 169 तक भी पोजिशनली जा सकता है हर्षदा जी। तो मैं कहूँगा काफ़ी पोटेंशियल है ये स्टॉक में, इसे बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो पोटेंशियल है ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज। ये भी आप देखिए गोयनका ग्रुप की कंपनी है, और 149 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की आप लेकर चले। हर्ष गोयनका ग्रुप की कंपनी है, याद रखिएगा, 4% ऊपर, वरना संजीव गोयनका ग्रुप में फर्स्ट सोर्स है, तो दोनों के पास एक एक मिड कैप कंपनी है। ज़ेंसार टेक की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल 136 रुपए 90 पैसे पर कर रहा है ट्रेड। आगे का टारगेट 149 रहेगा और स्टॉप लॉस आप 129 पर लगाएंगे, 4% ऊपर है। क्रिस को जोड़ लेते हैं। क्रिस, मैं आपसे पूछ रही थी आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? हाँ हर्षदा, मैं वापस ये शुगर में बेट करना चाहूंगा, जहां पर आज खबर भी आई है कि एमएसपी की जो बढ़त है उस यहाँ पर आई है, तो बलरामपुर चीनी वगैरह के बयान जो इंकरेजिंग लग रहे, तो मेरा मानना है कि शायद एक दालमिया शुगर जो पहले भी दिया था, यहाँ पर एक खरीदारी करके चले। 125 का टारगेट और 110 का स्टॉप लॉस। 125 का टारगेट और 110 का स्टॉप लॉस, तो ये फिलहाल आपके लिए है दालमिया शुगर का ट्रेड। दालमिया शुगर में हमने देखा है इस हफ्ते की शुरुआत में अच्छी तेजी देखने को मिली है, उसका फायदा हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में भी नजर आया। 125 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की। एमएसपी देखिए, जिस नोटिफिकेशन का इंतजार था वो नोटिफाई हो गया है। एमएसपी के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, और सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले वो रिपोर्ट किया था। तो ये दालमिया शुगर में आप तेजी करके चले। क्रिस, आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? दूसरा ट्रेड मैं एक्चुअली आज का दिन के दौरान वेट करना चाहूंगा, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड हाफ में इसका कुछ डेफिनेटली स्क्रिप्ट निकालेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग वेट एंड वॉच सिचुएशन। ओके, वेट एंड वॉच, तो ये फिलहाल आपके लिए है क्रिस की स्ट्रैटेजी। मेरे ख्याल में स्वाति भी वेट एंड वॉच कर रही हैं। एक ट्रेड इन्होंने दिया है, दूसरा ट्रेड आगे देंगी दिन के दौरान मार्केट के मूड को देखकर। इंडेक्स यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन मिड कैप और साथ ही साथ आपका निफ्टी बैंक दबाव में है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज की जो थीम है वो दरअसल आईटी स्टॉक्स है। यही हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और यही स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इन्फोसिस के नतीजों के बाद इसकी तुलना सीधे टीसीएस के साथ हो रही है। आशीष को आगे जोड़ेंगे, जो आपको बताएंगे बेहतर कौन सा दिख रहा है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट की हाल में ज्यादा कुछ बदलाव है नहीं, 100 पॉइंट नीचे अभी भी निफ्टी बैंक दबाव में कारोबार कर रहा है, लेकिन 3.5% ऊपर एमएनएम का स्टॉक आपको दिखाई देगा, क्योंकि पावर टिलर्स को एक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला गया है। उस खबर के बाद हमने देखा वीएसटी टिलर्स में तेजी देखने को मिली, ग्रीव्स कॉटन में तेजी देखने को मिली, और एमएनएम भी डेज हाई के आसपास इस समय आ चुका है। 568 के लेवल्स इसने अपने नाम कर लिए हैं। चलिए, लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों ने जो आज सौदे आपके सामने पेश किए हैं उसका हाल देख लेते हैं, और देखते हैं रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पहुंच रहा है। तो सबसे पहले जय ठक्कर का पोर्टफोलियो। जय ने 2 ट्रेड्स दिए हैं, इप्का लैब्स और ज़ेंसार। इप्का में तेजी का कॉल, 1841 का टारगेट है, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 1641 के लेवल पर। दूसरी तरफ ज़ेंसार टेक में भी तेजी ही करनी है। ज़ेंसार में 149 का टारगेट, 129 का रहेगा आपका स्टॉप लॉस। अब आइए हमारे अगले पोर्टफोलियो पर, और उससे पहले अच्छा देखिए, ज़ेंसार करीब 3% ऊपर, लेकिन इप्का लैब्स 4% की कमाई करके दे रहा है जय को, तो इनके रिटर्न्स आज बहुत बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर, और यह है स्वाति का पोर्टफोलियो। स्वाति ने इस समय सिर्फ एक ट्रेड जोड़ा है, इससे पहले लिबर्टी शूज को होल्ड कर रही है। जो नया ट्रेड है वो सोनाटा सॉफ्टवेयर,
265 का टारगेट, 238 का स्टॉप लॉस और लिबर्टी में 155 के टारगेट के लिए पोजीशन आप बनाए रखें। अब दोनों में बेहतर प्रदर्शन किसका है? तो लिबर्टी शूज लगभग 2% ऊपर है। क्रिस सुब्रमण्यम ने सिर्फ दालमिया शुगर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा, 125 का ये टारगेट दे रहे हैं। स्टॉप लॉस इन्होंने कहा 110 के भाव पर लगाकर चलेंगे। ये भी एक तेजी का ही कैंडिडेट है। और इस घंटे देख लेते हैं दालमिया भारत इनके लिए क्या कुछ कर रहा है। तो स्टॉक है करीब करीब 1.5% ऊपर। ये क्रिस सुब्रमण्यम का पोर्टफोलियो है आपके लिए। तो अब ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से कौन कहां पहुंचा है उस पर आ जाते हैं। क्रिस, जय और स्वाति के बीच मुकाबला जो है अब इंटरेस्टिंग होता हुआ। और ये देखिए जय ठक्कर जो कल 3% के रिटर्न कमा रहे थे, तीसरे स्थान पर थे, अब पहले पायदान पर आ गए हैं 14% से ज्यादा के रिटर्न के साथ। स्वाति होतकर 6.5% के रिटर्न्स पर बैठी हैं और क्रिस सुब्रमण्यम 5% के रिटर्न्स इस समय कर रहे हैं एंजॉय। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हमारे इन तीनों जानकारों के बीच। कोई भी नया ट्रेड आएगा जो स्वाति और क्रिस जोड़ने वाले हैं उसकी जानकारी हम आपको देंगे जरूर। ये स्क्रीन पर फ्लैश भी होगा। चलिए अब चलते हैं आज के बड़े ट्रेड की तरफ और वो है टेक्नोलॉजी का ट्रेड, जहां पर हम देख रहे हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है और ये आउट परफॉर्मेंस आई है इंफोसिस की अगुवाई में। दो दिग्गज कंपनियां इंफोसिस और टीसीएस दोनों ने अपने नतीजे पेश कर लिए हैं। अब इनको अगर आमने सामने आप रखते हैं तो किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है? क्या इंफोसिस का पलड़ा भारी है टीसीएस के मुकाबले? आशीष ने कुछ नंबर क्रंचिंग की है आज सुबह से ही। आशीष बताइए। हाँ, तो काफी हद तक तो स्टॉक प्राइस बता ही रहा है आपको किसका पलड़ा भारी है। लेकिन हाँ, जहां तक कंपैरिजंस की बात है, दोनों आईटी दिग्गजों के Q1 के नंबर्स आ गए और हमेशा की तरह वो कंपैरेटिव स्टडी आप लोग की स्क्रीन्स पर आएगी। और सबसे पहले जो रेवेन्यू ग्रोथ है, और स्ट्रीट में एनालिस्ट देखते हैं कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ दरअसल कैसी है। टीसीएस के केस में 6.9% का दबाव था Q on Q। उम्मीद थी 5 से 6% डिक्लाइन की, तो उम्मीद से ज्यादा प्रेशर टीसीएस के केस में देखने को मिला। जबकि इंफोसिस के केस में भी एक्सपेक्टेड था कि अनुमान था कि गिरेंगे, लेकिन गिरावट कम हुई महज 2% की ग्रोथ में। तो उस लिहाज से टॉप लाइन के बेसिस पे इंफोसिस का प्रदर्शन बीते क्वार्टर में बेहतर देखने को मिला। दूसरा बड़ा पैरामीटर होता है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को लेकर। टीसीएस के मार्जिन अब खड़े हुए 23.6% पे। 75 बेसिस पॉइंट दबाव की उम्मीद आशंका थी, 150 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन गिरे, 1.5% की कमजोरी आई उम्मीद से कहीं ज्यादा। अब इंफोसिस के केस में मार्जिन खड़े हुए 22.7 पे, टीसीएस से कम है, लेकिन उम्मीद थी 40 बेसिस पॉइंट्स के आसपास गिरावट आ सकती है, डर इस बात का था। और असल में 150 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो मार्जिन का परफॉर्मेंस भी शानदार था। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है आउटलुक, कमेंट्री, गाइडेंस। तो इंफोसिस तो गाइडेंस देता है, टीसीएस कमेंट्री देता है, जिससे आपको डिटेल्स निकालने की कोशिश करनी होती है। तो मैनेजमेंट से दोनों कॉन्फिडेंट है आउटलुक को लेकर। टीसीएस तो लास्ट क्वार्टर से पहले से ही अच्छे कमेंट्री दे रहा था। उनका कहना है टीसीएस है कि भाई रेवेन्यू जो है वो बॉटम आउट कर चुका है, अब यहां से ज्यादा दबाव नहीं होगा और यहां से अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस कमेंट्री के बाद स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस कहते हैं कि इस साल पूरे साल में -4 से -5% टॉप लाइन में दबाव देखने को मिलेगा। इंफोसिस तो गाइडेंस ही देता है, कमेंट्री से कुछ डिड्यूस करने की जरूरत है नहीं। एक तो अच्छी बात की गाइडेंस वापस शुरू कर दी, इससे दिखता है कि कॉन्फिडेंस है आगे के आउटलुक को लेकर, ट्रेजेक्टरी क्लियर है। दूसरी बात, जो गाइडेंस दी है वो अच्छी है, 0 से 2% ग्रोथ की, जबकि Q1 में ऑलरेडी हमने दबाव आता हुआ देखा है। असल में इसका मतलब हुआ 0.9 से 2.2% ग्रोथ इन 9 महीने में इंफोसिस एक्सपेक्ट कर रहा है। और स्ट्रीट मान रही थी अगर देगी भी गाइडेंस तो ये भी डी ग्रोथ की बात करेंगे। तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छी गाइडेंस सामने आती हुई। डील विंस देखिए, दोनों की डील विंस अच्छी हैं। टीसीएस ने $6.9 बिलियन की डील जीती अपने रन रेट के आसपास क्वार्टरली, और इंफोसिस ने 1.76 $2 बिलियन की। स्टॉक परफॉर्मेंस टीसीएस में पिछले कई समय से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, लेकिन वैल्यूएशंस टीसीएस अभी भी प्रीमियम कमांड करता है। इस 2 दिनों की आउट परफॉर्मेंस के बाद जरूर हो गया है 17-18% के आसपास की ही डिस्काउंट पे इंफोसिस अब ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो नंबर्स के लिहाज से थम्स अप है इंफोसिस को। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हम 2 आईटी दिग्गजों को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन टीसीएस अलग ही लीग में है। Q1 में एक क्वार्टर के रेवेन्यूज इसके होते हैं 3,000
मिलियन डॉलर्स के, इसके होते हैं 5,000 प्लस मिलियन डॉलर्स के, 60% ज्यादा बड़ा साइज है। तो कंपैरिजन गलत है, लेकिन हाँ, अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात है तो इन्फोसिस बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है इस क्वार्टर में। तो ये आप कह सकते हैं कि एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन नहीं है, शिमला एप्पल को आप किसी और विदेशी एप्पल से कंपेयर कर रहे हैं। ये फिलहाल स्थिति है। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। लेकिन हाँ, आज इन्फोसिस ही सबसे ज्यादा चर्चित शेयर है, 11% की तेजी पर इस समय खड़ा है। इसके सामने टीसीएस की चाल भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, टीसीएस करीब 1.5% ऊपर। तो आज के दिन आप कह सकते हैं इन्फोसिस किंग है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।